नमस्कार, मैं गंगाधर रावत। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा अपना डिजिटल मंच है जहां पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हर आवश्यक और मुख्य सूचना हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अब तक सत्य धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर आवश्यक सूचना समय पर प्राप्त पहुंचा करने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस चैनल को अपना पूरा समर्थन दे। यदि आपके घर का कोई भी सदस्य नौकरी करने वाला है अथवा उसे हर महीने पेंशन प्राप्त होती है तो आने वाले 2 मिनटों के भीतर आपके पैरों तले संगीत से जमीन खिसकने वाली है। आज हम बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे तौर पर उस कड़वे सच को उजागर करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश के श्रम मंत्रालय और भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के मुख्यालयों में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी छिपी हुई और बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसे आजकल के बड़े बड़े टीवी चैनल आपसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों पेंशन पाने वाले और पीएफ खाता धारक आज एक बहुत भारी धोखे का शिकार होने वाले हैं। खास तौर पर वे बुजुर्ग लोग जो बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनके अधिकारों पर एक ऐसा नया नियम थोपा जा रहा है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। यदि आप अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक पल आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है, इसलिए इसे बिना आगे बढ़ाए अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम उस खराब व्यवस्था के जाल को तोड़ने वाले हैं जिसे आपकी जेब खाली करने के मकसद से बहुत ही चालाकी के साथ बुना गया है। मित्रों, आखिर कब तक हमारे देश का वह बूढ़ा इंसान जिसने अपने जीवन के 35 सबसे बहुमूल्य वर्ष इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बनाने में लगा दिए, वह रिटायर होने के बाद केवल 1000 या 1500 की इस भीख जैसी पेंशन के लिए तड़पता रहेगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के शानदार नेतृत्व में जो गुस्सा आज पूरे संगीत भारत की सड़कों पर बारूद के समान सुलग रहा है, उसने प्रशासन की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी है। बुजुर्गों की यह मांग कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि यह उनका असली और संवैधानिक अधिकार है। कम से कम पेंशन की रकम को बिना किसी विलंब के तुरंत बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाना चाहिए और इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते को भी जरूरी रूप से जोड़ा जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर अब तमाम संगठनों द्वारा आर पार की लड़ाई का आखिरी ऐलान किया जा चुका है। सरकार को यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि सरकार उनकी पारी का पादा जा चुका है। सरकार को यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि सरकार को यह बात पारी का सरकार को यह बात इस भयंकर स्थिति और जीवन के इस आखिरी पड़ाव में यदि हमारे बुजुर्ग लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो देश का करोड़ों मजदूर वर्ग और उनके स्वाभिमानी रिश्तेदार एक साथ मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पूरी तरह से हिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खबर की जो पुराने समय में रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होने जा रही है। भविष्य निधि संगठन ने पिछले कई सालों से कट ऑफ डेट ऑन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म का बहाना बनाकर जो कागजी दस्तावेजों का नाटक शुरू कर रखा था उसे अब हर हाल में बंद करना ही पड़ेगा। काफी समय पहले नौकरी से मुक्त हो चुके हमारे बुजुर्ग साथियों से 20-25 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे। अनेक कंपनियां और फैक्ट्रियां ताला लगा चुकी है और उनके मालिक लापता है तथा दफ्तरों के पुराने रिकॉर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी कठिन स्थिति में भला एक 75 साल का वृद्ध इंसान लाठी टेकते हुए कहां से वह सारे कागजात ला कर देगा। क्लेम को खारिज करने की जो एक लंबी लाइन ईपीएफओ ने लगा रखी थी उसको लेकर अब अलग अलग मजदूर यूनियनों और सांसदों ने सरकार पर चारों तरफ से भारी दबाव बना दिया है। जो नई जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक भविष्य निधि संगठन को किसी भी कीमत पर इन कठोर कानूनों और कड़े नियमों में छूट देनी ही पड़ेगी। एक खास टास्क फोर्स बनाकर पुराने मामलों का समाधान बिना किसी मुश्किल कागजी कार्यवाही के करने का कड़ा दबाव अब प्रशासन पर आ चुका है। इसे हम अपनी एकजुटता की पहली सफलता मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा यह संघर्ष अभी रुका नहीं है। यहां पर हमें ईपीएफओ के उस तक कितना की होगा कार्यवाही के तरीके बाद आ रहे हैं। पैसों वाले गणित का भी पर्दाफाश करना पड़ेगा जो हमेशा यही बात बोलता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप शांत बैठे रहने का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपका भविष्य निधि संगठन में खाता है या फिर आप ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं तो आज की यह विशेष चर्चा आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। अपने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें बिल्कुल भी मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम उस बहुत बड़ी खबर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसके कारण पूरे देश के श्रम विभाग और दिल्ली में मौजूद ईपीएफओ
मुख्यालय में भारी हड़कंप मच गया है। एक ऐसा नया फैसला और एक ऐसा अहम बदलाव सामने निकल कर आया है जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के होश उड़ गए हैं। जो हकीकत मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं वह आपको पूरे इंटरनेट या टीवी वाले बड़े न्यूज चैनलों पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो का हर एक पल सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके अधिकारों और आपके बुढ़ापे के सहारे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसे बिना बढ़ाए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको एक बहुत भारी आर्थिक संकट में फंसा सकता है। कहता है कि पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा या उनका फंड पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जब बड़े बड़े व्यापारियों के लाखों करोड़ों रुपए के भारी कर्ज बहुत आसानी से माफ कर दिए जाते हैं, उस समय देश का खजाना बिल्कुल खाली नहीं होता है। परंतु जब देश के ईमानदार टैक्स भरने वालों और मजदूरों को उनके बुढ़ापे का सहारा देने का समय आता है, तब कड़े नियमों की मोटी मोटी किताबें खोल कर रख दी जाती है। ज्यादा पेंशन पाने के नाम पर जो डिमांड नोटिस हाथ में दिए जा रहे हैं, जिनके तहत लाखों रुपए फिर से पीएफ खाते से पेंशन खाते में भेजने का आदेश सुनाया जा रहा है, वह बुजुर्गों के लिए किसी भयंकर मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। क्योंकि आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईपीएफओ के पास पहले ही जमा कर चुके हैं। इन सब के बावजूद उनकी बढ़ी हुई पेंशन शुरू क्यों नहीं की जा रही है? आखिर किस लिए उन्हें हर महीने केवल झूठे वादों और खोखले भरोसे का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है? सत्यधारा का यह मंच सीधे तौर पर ईपीएफओ कमिश्नर और श्रम मानदार दस्समा पर कर दिया। मंत्री जी से यह सवाल पूछता है कि आप देश के वरिष्ठ नागरिकों के सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दें। काम करने वाले हमारे सभी नौजवान भाइयों और बहनों, आप लोग भी मेरी यह बात बहुत ही ध्यान से सुन लें। अगर आज आप इन बुजुर्गों के अधिकारों के समर्थन में खड़े नहीं होते हैं तो यह बात मत भूलिए कि कल को जब आप खुद रिटायर होंगे तब आपके रास्ते में भी इन्हीं कड़े और मुश्किल नियमों की दीवारें खड़ी मिलेंगी। ईपीएफओ ने भले ही एडवांस पीएफ निकालने वाले सिस्टम को पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दिया है, लेकिन जब तक ईपीएस 95 के तहत बुजुर्गों की कम से कम पेंशन का अधिकार पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, तब तक यह पूरी ऑनलाइन व्यवस्था एकदम खोखली ही मानी जाएगी। संगीत यह संघर्ष केवल 7,500 की रकम तक सीमित नहीं है। यह भारत के हर उस मेहनती इंसान का संघर्ष है जिसका हर महीने पीएफ काटा जाता है, और यह हमारे आत्मसम्मान का बहुत बड़ा आंदोलन है। आज सत्यधारा के माध्यम से मैं देश के कोने कोने में मौजूद पीएफ खाता धारकों और पेंशनरों को पुकारता हूं कि वे अपनी खामोशी को तोड़े और अपनी असली संगठित ताकत को पहचाने। सत्ता और प्रशासन हमेशा हमारी इसी शांति और फूट का गलत फायदा उठाते रहे हैं। इसीलिए आज आपको इस वीडियो के नीचे बने कमेंट बॉक्स में अपनी मजबूत एकता का सबूत देना होगा। पूरे उत्साह और जोश के साथ कमेंट में लिखकर बताएं कि हमें हमारा असली हक चाहिए। 7,500 की कम से कम पेंशन हमारा मूल अधिकार है और पुराने पेंशन पाने वालों को तुरंत और बिना किसी शर्त के न्याय मिलना चाहिए। आपकी हर एक टिप्पणी सरकार के ऊंचे दरबारों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन्हें यह अच्छी तरह से महसूस हो जाए कि भारत का कर्मचारी वर्ग अब अपनी गहरी नींद से पूरी तरह जाग चुका है। आगामी कुछ ही दिनों के भीतर भविष्य निधि संगठन कुछ और नए तथा सुधारे गए सर्कुलर जारी करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत खारिज किए गए दावों को फिर से खोलने और बचे हुए पैसों के भुगतान का समय तय किया जा सकता है। हम पल पल घट रही हर एक सरकारी गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं, और जैसे ही कोई भी नया सरकारी आदेश जारी किया जाएगा, सबसे पहले एकदम सच्ची और सटीक खबर सत्यधारा आपके पादी करते हैं, और दावों के पैसों के भुगतान का समय तय किया जा सकता है और तब तक जाने के बाद बजौर द करते हैं सामने प्रस्तुत करेगा, क्योंकि हम आपको किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रखेंगे, बल्कि केवल प्रामाणिक सूचनाएं ही आप तक पहुंचाएंगे। मित्रों, पिछले बहुत लंबे समय से देश के कोने कोने में ईपीएस 95 की कम से कम पेंशन को 7,500 करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने के उद्देश्य से जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वे अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहां सरकार को हमारी एकता के आगे झुकना ही पड़ेगा। एक तरफ हमारे वृद्ध साथी अपनी इस ढलती हुई उम्र में कड़ी धूप और बहुत सारी शारीरिक परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए सड़कों पर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ के एसी वाले कमरों में बैठे अफसर परेशान होने लगे हैं। पर आखिर यह सब कब तक चलेगा? कब तक भारत का वह वफादार कर्मचारी जिसने अपनी जवानी के 30-40 साल इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिए, वह रिटायर होने के बाद 1,000 या 1,500 की इस मामूली भीख जैसी पेंशन के सहारे अपना जीवन गुजारेगा? जरा शांत मन से सोचिए, क्या आज की इस भयानक महंगाई में 1,000 के अंदर महीने भर की जरूरी दवाएं भी खरीदी जा सकती हैं? यह सभी पेंशनरों का मौलिक अधिकार है। किसी की दी
हुई भीख बिल्कुल भी नहीं। और इसी चारों तरफ से पड़ रहे भारी दबाव के बीच अब जो एकदम नई और बड़ी खबर निकल कर आई है उसने पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। हम पल पल की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई भी सरकारी सूचना जारी की जाएगी सबसे पहले 100% सच्चाई के साथ सत्य धारा उसे आपके सामने रखेगा। हम आपको किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखेंगे और केवल सच्ची और सटीक सूचनाएं ही आप तक पहुंचाएंगे। अब यहां से आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। यदि आपको लगता है कि आज की इस बातचीत में हमने आपकी परेशानियों और दर्द को पूरी निडरता के साथ उठाया है तो इस वीडियो को पूरे भारत के हर एक पीएफ ग्रुप, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक फेसबुक पेज और हर एक पेंशन संगठन के मोबाइल तक आग की तरह तेजी से फैला दीजिए। इस नए बदलाव का सबसे गहरा और संवेदनशील असर हमारे उन वृद्ध साथियों पर पड़ने वाला है जो काफी समय पहले अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ईपीएफओ ने कट ऑफ डेट ऑन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म का जो उलझा हुआ कागजी जाल तैयार किया था और जो मुश्किल शर्तें थोपी थी उसके खिलाफ अब पूरे राष्ट्र का गुस्सा फूट पड़ा है। 20 साल पुराने कागज मांगने के बहाने बुजुर्गों के क्लेम लगातार खारिज किए जा रहे थे, परंतु अब गुप्त सूत्रों के हवाले से जो अहम खबर मिल रही है उसके अनुसार संसद की स्टैंडिंग कमेटी और मजदूर यूनियनों के भारी विरोध के कारण भविष्य निधि संगठन को अपने कठोर नियमों में ढील देने के लिए पूरी तरह से मजबूर होना पड़ गया है। एक परतुराज करवारी की जली विशेष टास्क फोर्स बनाकर इन पुराने मामलों को बिना किसी मानसिक तनाव के सुलझाने की नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह हमारी एकता की पहली सीढ़ी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तक यह आदेश जमीनी हकीकत नहीं बन जाता तब तक हमारा यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। यहां पर हमें ईपीएफओ के उस दोहरे व्यवहार को भी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा जो एक हाथ से कुछ सुविधाएं देता है तो दूसरे हाथ से अधिकारों को वापस छीन लेता है। एक तरफ ईपीएफओ ने नौकरी करने वाले लोगों के लिए एडवांस पीएफ निकालने वाले तरीके को ऑटो मोड में डालकर काफी आसान कर दिया है जिसकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब ईपीएस 95 के तहत अधिक पेंशन वाले डिमांड लेटर की बात छिड़ती है तो लाखों रुपए वापस भेजने के बावजूद पेंशनरों को कई महीनों तक केवल नई तारीखों का ही सामना करना पड़ता है। वेबसाइट पर आने वाली तकनीकी कमियां, बचे हुए धन के भुगतान में देरी और अफसरों का सुस्त रवैया, यह सब देश के वरिष्ठ नागरिकों की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। हमारा यह सत्य धारा चैनल सीधे तौर पर जिम्मेदार अफसरों से यह बेसत्ता की सामना करना पड़ता है। असर करने का सत्य धारा चैनल सीधे तौर पर जिम्मेदार अफसरों से यह लेकिन तार का जार प्रदेश के तरफसार में पूछना चाहता है कि आखिर कब तक देश का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही खून पसीने के पैसों के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के खाता रहेगा। काम करने वाले युवा साथियों और बहनों, आप लोग भी कान खोलकर यह बात सुन लें। अगर आज आप इन वृद्ध लोगों के अधिकारों के बरसा थे, आपने भी युवा साथियों और बहनों, दो साथी देश युवा साथियों के आज युवा साथियों के दफ्तरों के धक्के खाता रहेगा। अगर आज आप इन वृद्ध लोगों के अधिकारों के दफ्तरों के धक्के खाता रहेगा, अगर आज आप इन दफ्तरों के धक्के बुजुर्ग व्यक्ति दफ्तरों के धक्के लिए खड़े नहीं होते तो याद रखना कि कल को जब आप रिटायर होंगे तो आपको भी नियमों की इन्हीं मुश्किल और पेचीदा दीवारों का सामना करना पड़ेगा। यह लड़ाई केवल आज के पेंशन भोगियों की नहीं है, बल्कि यह भारत के हर उस हाथ की लड़ाई है जो कड़ी मेहनत करके हर करने से ये पेंशन से बस्तर करके बार-बार दीवारों का सामना करना पड़ेगा। महीने अपना पीएफ कटवा रहा है और यह हमारे आत्मसम्मान का सवाल है। आज हमारे इसी मंच से मैं देश के चप्पे चप्पे में रहने वाले पीएफ खाता धारकों और पेंशनरों को पुकारता हूं कि वे अपनी खामोशी को तोड़े और अपनी ताकत को महसूस करें। सत्ता और प्रशासन हमेशा ही हमारी इस खामोशी का गलत फायदा उठाते आए हैं, इसलिए आज आपको इस वीडियो के नीचे बने कमेंट बॉक्स में अपनी एकता को साबित करना होगा। पूरे जोश और उत्साह के साथ कमेंट में लिखें कि हमें हमारा अधिकार चाहिए तथा 7,500 की कम से कम पेंशन हमारा मूल अधिकार है और पुराने पेंशन पाने वालों को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। आपकी हर एक टिप्पणी सरकार के ऊंचे दरबारों तक गूंजनी चाहिए, जिससे उन्हें आभास हो जाए कि भारत का कर्मचारी अब पूरी तरह से जाग चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ईपीएफओ कुछ अन्य और सुधारे गए नए सर्कुलर जारी करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत खारिज हो चुके दावों को फिर से खोलने और बकाया रकम के भुगतान का समय तय किया जा सकता है। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि आज ही सरकार के
आपके कानों तक यह संदेश पहुंच जाए कि अब देश का बुजुर्ग और मजदूर वर्ग रुकने वाला नहीं है। सत्य धारा को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे इस क्रांति से जुड़ी कोई भी बड़ी जानकारी आपसे छूटने ना पाए। आप सभी दर्शकों से मेरा यह विशेष निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह अहम सूचना हर जरूरतमंद इंसान तक पहुंच जाए। इस महाअभियान को अपनी शक्ति देने के लिए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। होश में आओ सरकार और हमारा अधिकार हमें दो। मिलते हैं एक और सबसे बड़ी और धमाकेदार सूचना के साथ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमारे इन बुजुर्गों को उनके जीवन के आखिरी समय में इस तरह सड़कों पर धक्के खाना सही है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और सत्य धारा को सब्सक्राइब करना संगीत बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद .nl है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, दोनों की 3 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा अपना डिजिटल मंच है, जहां पेंशन धारकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों से जुड़ी हर आवश्यक और मुख्य सूचना हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने अब तक सत्य धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर आवश्यक सूचना समय पर प्राप्त करने के लिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस चैनल को अपना पूरा समर्थन दे। यदि आपके घर का कोई भी सदस्य नौकरी करने वाला है अथवा उसे हर महीने पेंशन प्राप्त होती है, तो आने वाले 2 मिनटों के भीतर आपके पैरों तले संगीत से जमीन खिसकने वाली है। आज हम बिना किसी घुमाव फिराव के सीधे तौर पर उस कड़वे सच को उजागर करने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश के श्रम मंत्रालय और भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के मुख्यालयों में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसी छिपी हुई और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसे आजकल के बड़े बड़े टीवी चैनल आपसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के करोड़ों पेंशन पाने वाले और PF खाता धारक आज एक बहुत भारी धोखे का शिकार होने वाले हैं। खास तौर पर वे बुजुर्ग लोग जो बहुत पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनके अधिकारों पर एक ऐसा नया नियम थोपा जा रहा है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। यदि आप अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक पल आपके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसलिए इसे बिना आगे बढ़ाए अंत तक पूरा जार रहे। आपका नई साल को कुछ सवाल करते हैं और 13 को जार करते हैं। यदि जार करते हैं, आपके लिए अधिकारों पर करते हैं और आपको जार करते हैं, जिसे बिना आगे बढ़ाए देश में अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम उस खराब व्यवस्था के जाल को तोड़ने वाले हैं, जिसे आपकी जेब खाली करने के मकसद से बहुत ही चालाकी के साथ बुना गया है। मित्रों, आखिर कब तक हमारे देश का वह बूढ़ा इंसान जिसने अपने जीवन के 35 सबसे बहुमूल्य वर्ष इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था बनाने में लगा दिए, वह रिटायर होने के बाद केवल 1000 या 1500 की इस भीख जैसी पेंशन के लिए तड़पता रहेगा? राष्ट्रीय संघर्ष समिति के शानदार नेतृत्व में जो गुस्सा आज पूरे संगीत भारत की सड़कों पर बारूद के समान सुलग रहा है, उसने प्रशासन की नींद पूरी तरह से उड़ाकर रख दी है। बुजुर्गों की यह मांग कोई खैरात या दान नहीं है, बल्कि यह उनका असली और संवैधानिक अधिकार है। कम से कम पेंशन की रकम को बिना किसी विलंब के तुरंत बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह किया जाना चाहिए और इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते को भी जरूरी रूप से जोड़ा जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर अब तमाम संगठनों द्वारा आर पार की लड़ाई का आखिरी ऐलान किया जा चुका है। सरकार को यह बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि इस भयंकर स्थिति और जीवन के इस आखिरी पड़ाव में यदि हमारे बुजुर्ग लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तो देश का करोड़ों मजदूर वर्ग और उनके स्वाभिमानी रिश्तेदार एक साथ मिलकर ऐसा हमला करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पूरी तरह से हिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खबर की, जो पुराने समय में रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होने जा रही है। भविष्य निधि संगठन ने पिछले कई सालों से कट ऑफ डेट ऑन जॉइंट ऑप्शन फॉर्म का बहाना बनाकर जो कागजी दस्तावेजों का नाटक शुरू कर रखा था, उसे अब हर हाल में बंद करना ही पड़ेगा। काफी समय पहले नौकरी से मुक्त हो चुके हमारे बुजुर्ग साथियों से 20-25 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जा रहे थे। अनेक कंपनियां और फैक्ट्रियां ताला लगा चुकी है और उनके मालिक लापता है तथा दफ्तरों के पुराने रिकॉर्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी कठिन स्थिति में भला एक 75 साल का वृद्ध इंसान लाठी टेकते हुए कहां से वह सारे कागजात लाकर
कर देगा। क्लेम को खारिज करने की जो एक लंबी लाइन ईपीएफओ ने लगा रखी थी, उसको लेकर अब अलग अलग मजदूर यूनियनों और सांसदों ने सरकार पर चारों तरफ से भारी दबाव बना दिया है। जो नई जानकारी निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक भविष्य निधि संगठन को किसी भी कीमत पर इन कठोर कानूनों और कड़े नियमों में छूट देनी ही पड़ेगी। एक खास टास्क फोर्स बनाकर पुराने मामलों का समाधान बिना किसी मुश्किल कागजी कार्यवाही के करने का कड़ा दबाव अब प्रशासन पर आ चुका है। इसे हम अपनी एकजुटता की पहली सफलता मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमारा यह संघर्ष अभी रुका नहीं है। यहां पर हमें ईपीएफओ के उस्तान को घरबा देख सकते हैं और जात बर्बाद रासत देखने के लिए एक सकते हैं। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करने का अभी रुका नहीं है। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करने का अदर करने के बीटीएफओ के करबा देख सकते हैं। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करने का करबा देख सकते हैं। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करने का करबा देख सकते हैं। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करने का करबा देख सकते हैं। यहां पर बीटीएफओ के उस्तान के कार्यवाही के करवा पैसों वाले गणित का भी पर्दाफाश करना पड़ेगा, जो हमेशा यही बात बोलता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप शांत बैठे रहने का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपका भविष्य निधि संगठन में खाता है या फिर आप ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पा रहे हैं, तो आज की यह विशेष चर्चा आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। अपने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें बिल्कुल भी मत हटाइएगा, क्योंकि आज हम उस बहुत बड़ी खबर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसके कारण पूरे देश के श्रम विभाग और दिल्ली में मौजूद है ईपीएफओ मुख्यालय में भारी हड़कंप मच गया है। एक ऐसा नया फैसला और एक ऐसा अहम बदलाव सामने निकल कर आया है जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के होश उड़ गए हैं। जो हकीकत मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह आपको पूरे बदलाव सामने निकल कर आया है, जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों की तरफ सर से बढ़ती हजारा दिया, और इसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों की पर्दा के लिए बनाते हैं, जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों की पर्दावी सामने निकल कर आया है, जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों की पर्दावी सामने निकल कर आया है, जिसके बारे में जानकर देश के करोड़ों कर्मचारियों की पर्दावी इंटरनेट या टीवी वाले बड़े न्यूज चैनलों पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो का हर एक पल सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके अधिकारों और आपके बुढ़ापे के सहारे से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इसे बिना बढ़ाए पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको एक बहुत भारी आर्थिक संकट में फंसा सकता है। कहता है कि पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा या उनका फंड पूरी तरह से खाली हो जाएगा। जब बड़े बड़े व्यापारियों के लाखों करोड़ों रुपए के भारी कर्ज बहुत आसानी से माफ कर दिए जाते हैं, उस समय देश का खजाना बिल्कुल खाली नहीं होता है। परंतु जब देश के ईमानदार टैक्स भरने वालों और मजदूरों को उनके बुढ़ापे का सहारा देने का समय आता है, तब कड़े नियमों की मोटी मोटी किताबें खोलकर रख दी जाती है। ज्यादा पेंशन पाने के नाम पर जो डिमांड नोटिस हाथ में दिए जा रहे हैं, जिनके तहत लाखों रुपए फिर से पीएफ खाते से पेंशन खाते में भेजने का आदेश सुनाया जा रहा है, वह बुजुर्गों के लिए किसी भयंकर मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है, क्योंकि आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईपीएफओ के पास पहले ही जमा कर चुके हैं। इन सब के बावजूद उनकी बढ़ी हुई पेंशन शुरू क्यों नहीं की जा रही है? आखिर किस लिए उन्हें हर महीने केवल झूठे वादों और खोखले भरोसे का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है? सत्यधारा का यह मंच सीधे तौर पर ईपीएफओ कमिश्नर और श्रम करते हुए खतरदारा है। मंत्री जी से यह सवाल पूछता है कि आप देश के वरिष्ठ नागरिकों के सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दें। काम करने वाले हमारे सभी नौजवान भाइयों और बहनों, आप लोग भी मेरी यह बात बहुत ही ध्यान से सुन ले। अगर आज आप इन बुजुर्गों के अधिकारों के सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दे, जिसके बाद मेरे सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दे, काम करने वाले सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दे, जिसके आज आप इन बुजुर्गों के अधिकारों के पास करने के बाद में, जिसके बाद मेरे सब्र के बाद में, जिनका बाद मेरे सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दे, जिनका बाद मेरे सब्र की परीक्षा लेना बिल्कुल बंद कर दे, जिनका बाद मेरे सब्र के बाद में समर्थन में खड़े नहीं होते हैं, तो यह बात मत भूलिए कि कल को जब आप खुद रिटायर होंगे, तब आपके रास्ते में भी इन्हीं कड़े और मुश्किल नियमों की दीवारें खड़ी मिलेंगी। ईपीएफओ ने भले ही एडवांस पीएफ निकालने वाले सिस्टम को पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दिया है, लेकिन जब तक ईपीएस 95 के तहत बुजुर्गों की कम से कम पेंशन का अधिकार पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता, तब तक यह पूरी ऑनलाइन
पेंशन व्यवस्था एकदम खोखली ही मानी जाएगी। संगीत या संघर्ष केवल 7,500 की रकम तक सीमित नहीं है, यह भारत से एकदम जीती का पहुंच कर दिया है। यह 7,500 की रकम तक सीमित नहीं है, यह तब तक यह पर बाजार करते हुए देखा है तो विदेश के कार्य करने के बाद के हर उस मेहनती इंसान का संघर्ष है जिसका हर महीने पीएफ काटा जाता है, और यह हमारे आत्मसम्मान का बहुत बड़ा आंदोलन है। आज सत्यधारा के माध्यम से मैं देश के कोने कोने में मौजूद पीएफ खाता धारकों और पेंशनरों को पुकारता हूं कि वे अपनी खामोशी को तोड़ें और अपनी असली संगठित ताकत को पहचानें। सत्ता और प्रशासन हमेशा हमारी इसी शांति और फूट का गलत फायदा उठाते रहे हैं।